जी, हमारे साथ सेकेंड सेशन के अंदर डॉक्टर मलई पटेल है, जो कि गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो भी एक यंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे साथ लेके आए हैं, जो कि गुजरात यानी गांधीनगर में कर्नावती यूनिवर्सिटी है, वहाँ के यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ लॉ के वो डीन है और उन्होंने खुद ने बिजनेस स्टडीज के अंदर पीएचडी की है। और अब उनका जैनिज्म के अंदर इतना झुकाव आया है कि वो सेकेंड पीएचडी कर रहे हैं वॉर्शो यूनिवर्सिटी फ्रॉम पोलैंड। तो वहां से वो सेकेंड पीएचडी कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर कौन से मॉडर्न रिफॉर्मेशन आए। तो वैसे डॉक्टर मलई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ वो बेहद रोचक विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मॉडर्न लिटरेचर्स और मॉडर्न स्कॉलर्स हमें जो थियोरी बताते हैं, वही थियोरी कैसे हमारे जैन लिटरेचर्स के अंदर और हमारे जो आचार्य महात्मा वगैरह है उन्होंने बताए हुए हैं, और हम हमारी जैन वे ऑफ लाइफ जो है उसके अंदर वो चीजें ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर शायद वो ईस्टर्न कंट्री से या दूसरी कंट्री के स्कॉलर्स से या पीएचडी के द्वारा वो आ रहा है, तो हमें उसका बहुत इंपॉर्टेंस लगता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये सब कुछ हमारे जैन साहित्य के अंदर भी हमें देखने मिलता है। तो आज वो बहुत ही अच्छा कंपैरिजन कह सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने रखने वाले हैं। तो डॉक्टर मलई पटेल, आपका स्वागत है जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। और आज हमारा 66 सेशन है। शायद आपका कह सकते हैं हर सेशन के अंदर 2 टॉक्स होते हैं, तो आपका लगभग 120 जितना टॉक 120 दूसरा मींस डिफरेंट सब्जेक्ट आज हमारे मंच के ऊपर प्रस्तुत होने जा रहा है। तो स्वागत करते हैं हम आपका जैन टॉक्स के मंच पे। थैंक यू वेरी मच नील भाई। सबसे पहले तो मैं जैन फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, और जब उन्होंने बताया कि ये टेड टॉक्स मॉडल पर भी एक आयोजन करना चाहते हैं जहाँ पर जैन विषयों पर हम अपने विचार प्रस्तुत करें, तो मुझे बहुत ही बेहद आइडिया रोचक लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा। वैसे बता दूं तो मैं जैसे अपने यूथ में था तो ज्यादातर जो लोग सोचते हैं वैसा ही मैं सोचता था। मुझे लगा कि यार जैनिज्म तो हर चीज में एक्चुअली निषेध करता है, ठीक है, खान पान में निषेध, पहरवेश में निषेध, एक्चुअली आचार विचार में निषेध। फिर मैंने एक्चुअली जब अध्ययन करना शुरू किया तब पता चला कि ये तो बहुत ही साइंटिफिक धर्म है और सारी की सारी चीजें बेसिकली मॉडर्न जो लिटरेचर बोलता है उसके साथ एक्चुअली मेल खाती हुई मुझे दिख रही है। तो मैं आपके सामने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। उम्मीद है आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, कबीर ने एक चीज बताई है, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन की देखी। अब ये बात ये है कि बहुत लाखों हजारों साल पहले तीर्थंकर भगवान ने काफी चीजें जो आज के जमाने में हम उसे साइंटिफिक बोलते हैं वो कह चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखते जाइए, अब हमें लगता है कि हम आज जो जमाने में जी रहे हैं वो ज्यादातर इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब भ्रम है, क्योंकि आज वी आर लिविंग इन सच अ सोसाइटी वेयर आर्टिफिशियल लेमन फ्लेवर को हम वेलकम ड्रिंक में यूज करते हैं और रियल लेमन को हम फिंगर बाउल में यूज करते हैं। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा एक्चुअली अभ्यास कर लिया, हार्वर्ड में चला गया, एमआईटी में चढ़ा गया, तो मैं बेसिकली काफी विद्वान हो गया, ठीक है। तो रियल विजडम जो है वो जैनिज्म के अंदर ऑलरेडी है, वो मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। तो बट आपको चाहिए क्या इन चीजों के लिए? आपको चाहिए आप अपना नजरिया बदलिए। करेक्ट, इकबाल कवि ने कहा है, खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं था, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं था। तो दिस इज कॉल्ड एज अ चेंजिंग ऑफ पर्सपेक्टिव। आपको अगर अपना नजरिया बदल दे तो सारी की सारी चीजें जैन एक्चुअली लिटरेचर के अंदर मौजूद है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो जैन लिटरेचर के अंदर मौजूद नहीं है। अब आप देखिए सारे विश्वविद्यालय के अंदर क्या चीजें सिखाई जाती है। वर्ल्ड वाइड अभी थोड़े टाइम पहले एक रिसर्च हुआ था कि बेस्ट यूनिवर्सिटी, हम विश्वविद्यालयों में बेस्ट यूनिवर्सिटी किसे बताएं। तो 3 मापदंड उसमें उन लोगों ने तय किए। एक मापदंड था टू नो मतलब जो ज्यादा जानकारी रखता है, जो दुनिया की सारी चीजों की जानकारी रखता है, जैसे साइंटिस्ट इज बेसिकली सारी जानकारी रखते हैं, ठीक है, कुछ बिजनेस स्टूडेंट सारी जानकारी रखते हैं।
तो मान सकते हैं कि दुनिया की बेहतरीन विश्वविद्यालयों में अपने से वो बेहतर जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है टू अप्लाई देम इन द रियल लाइफ, दे आर डूइंग बेटर। अब आप देखेंगे वो अब अच्छे अच्छे लोग बेसिकली लाइफ में उसको कहीं ना कहीं आचरण में लाते हैं, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं भाई पढ़ाई से क्या मतलब है, उसको लाइफ में आचरण करो। लेकिन तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है टू बी, उसका मतलब है आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। किसी यूनिवर्सिटी के पास इसका जवाब नहीं है, आज तक भी नहीं आया। तो सबसे पहली चीज है, आज भी अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वो टू बी क्या है उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। अब आप उसका कोविड कनेक्शन भी देखिए, मैं तो कोविड के अंदर भी कुछ जैन कनेक्शन देखता हूं। कोविड के अंदर सबसे पहली चीज है, रिच पीपल आर इक्वली वनरेबल टू दी वायरस एज पुअर, करेक्ट। अगर हम देखेंगे बेसिकली ये वायरस ने कोई बेसिकली असमानता नहीं दिखाई, वो रिच पीपल को भी एक्चुअली जाके इन्फ्लिक्ट करता है और वन ऑफ द पुअरेस्ट पीपल। तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल जैनिज्म में ऑलरेडी है। हेल्थ प्रोफेशनल्स वर्थ मोर देन अ फुटबॉल लेजेंड। अगर आप देखेंगे, आपने फिल्म देखी होगी मैरी कॉम, मैरी कॉम के अंदर बेसिकली मैरी कॉम ने खुद इतना पैसा नहीं कमाया अपनी जिंदगी में जितना प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का पात्र एक्चुअली अदा करके पैसा कमाया। तो उसका मतलब क्या हुआ, हम इल्यूजन चीजों में पैसा डालते हैं जहां की हमें बेसिकली जो रियल मेहनत करता है उसके पास उतना पैसा नहीं होता। तो जैनिज्म भी यही बातें करता है। दूसरी चीज आप देखेंगे, ऑयल इज वर्थलेस इन अ सोसाइटी विदाउट कंजप्शन, यू कैन नॉट बी एट अ पीस व्हेन सोसाइटी इज एट केओस। अगर बाह्य एक्चुअली केओस को आपको अगर कम करना है तो इंटरनल पीस आपको चाहिए। वो जैनिज्म बार बार कहता है, आप स्वाध्याय में जाइए, आप सामायिक करिए, यही बातें वो करता है। अगर आप देखेंगे, आप आपको बंद पिंजरे में कैसा लगा बेसिकली, तो एम्पैथी, अब नॉन वायलेंस, हम जैनिज्म में क्यों बातें करते हैं पर्टिकुलरली, आपको एक्चुअली पता चला कि आज प्राणियों को कैसा लगता होगा जब आप उसको जू में डालते हैं। तो फोर्थ थिंग इज प्लैनेट रीजनरेट्स क्विकली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। अगर आप देखा जाए, आपको हो कुछ नहीं हो, ठीक है, अगर देखा जाए तो सारी की सारी चीजें एक नेचुरल साइकिल से चल रही है और नेचर खुद ब खुद अपनी चीजें बेसिकली ठीक कर लेता है। वही जैनिज्म ने बोला, ये तो अनंत अनादि कालों से चला आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे आज के पहले के जमाने में लोग अनपढ़ हुआ करते थे, उनको ज्यादा एक्चुअली ज्ञान नहीं था। लेकिन आज के जमाने में प्रॉब्लम क्या है, इट्स बेटर दैट आप कौन सी चीजें पढ़ें जो आपके वर्थवाइल है, पर्टिकुलरली फिल्टर करके, और मीनिंगफुल क्या है आपके लिए उसको ध्यान दें, ठीक है। इट्स बेटर टू बी इग्नोर रादर देन मिस इन्फॉर्म, करेक्ट। तो जैनिज्म भी कुछ यही बातें कर रहा है। अगर हम तीनों का समन्वय करें तो हम बातें क्या करते हैं जैनिज्म में, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, करेक्ट। अब ये राइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नॉलेज सभी के पास है, राइट नॉलेज है आपके पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टू बी आज किसी के पास जवाब नहीं है। अगर मैं आपको एक चैलेंज करता हूं कि अगर आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स देखिए पर्टिकुलरली, ये चारों चीजें जो मैंने यहां लिखी गई है, सबसे पहली है अभाव, ठीक है। आपको किसी भी चीज का अभाव हो सकता है, आपका स्वास्थ्य का अभाव है, आप पर पैसों का अभाव है, आपको लगता है कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, कुछ भावनाओं का अभाव है, किसी लोगों को मूड का अभाव रहता है, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज स्कैरसिटी, करेक्ट। आप सारी चीजें पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में कि हम ये अभाव को कैसे दूर करें, स्कैरसिटी को कैसे दूर करें। जैनिज्म में उसका रियल ट्रूथ बताया गया है, अपरिग्रह से, ठीक है। आप जो चीज में है उसको संतुष्ट रहना सीख जाइए, अभाव का प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर आप चारों चीजें पकड़िए, इनजस्टिस, आपको लगता है पर्टिकुलरली आपके साथ बेसिकली अन्याय हुआ है, हम कर्मवाद में मानते हैं, ठीक है, आपके कर्म कहीं ना कहीं वो खराब हुए होंगे, करेक्ट। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे देन इनजस्टिस प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में देखिए, लॉ एंड लीगल सिस्टम पर हमने ढेरों चीजें बताई है, इनजस्टिस गया क्या, नहीं गया, तो मतलब क्या बना, कुछ नहीं। तो बेसिकली सारी की सारी रियल एसेंस जैनिज्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इग्नोरेंस, आपकी एजुकेशन सिस्टम पर्टिकुलरली हैज नॉट टॉट यू कि बेसिकली कंजम्पशन से बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मटेरियल चीजों से आपको कभी फायदा हो नहीं सकता। तो रियल ट्रूथ इज फार फार अवे, करेक्ट। एंड लास्ट थिंग इज ग्रीड। अगर आप चारों का समन्वय कर लीजिए, आप अपनी कोई भी एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे को बताइए, कहीं ना कहीं इसी चार खानों में आएगी। तो जैनिज्म आपको सिखाता क्या है, सेल्फ रेगुलेशन प्लस सेल्फ एफर्ट, ये दो चीज आप अपने पर संयम रखें और खुद अपने लेवल पर काम करना शुरू करें तो रियल ट्रूथ आपको मिल जाएगा।
अब मॉडर्न प्रॉब्लम्स बेसिकली देखा जाए तो शुरू कहां से होते हैं? अगर हम जब बाल्य अवस्था में होते हैं, जब युवा अवस्था में होते हैं, तो हमारी ढेरों इच्छाएं होती है, तो जो हम संस्कृत में बोलते हैं महेच्छा, बहुत सी एक्चुअली इच्छाओं का एक्चुअली एक बंडल आदमियों के अंदर होता है, हमारे पास बहुत सी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन जैनिज्म बेसिकली आपको सिखाता है उसका एवोल्यूशनरी फेज, इन द सेंस आप मेनी डिजायर्स है, बहुत प्रैक्टिकल बातें कही है कि आप मेनी डिजायर से अल्प इच्छा में आइए, ठीक है, फ्यू डिजायर्स दैट इज समवेयर इन मॉडरेट, करेक्ट, एंड देन बेसिकली नो डिजायर, द लास्ट एंड इज के जब तक एक्चुअली आपकी कोई भी इच्छा बंद हो जाए तब तक आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी की सारी प्रैक्टिकल बातें, लेकिन आप देख सकते हैं अभी हम बेसिकली जितने जितने एक्चुअली वृद्ध होते हैं, जितने एक्चुअली आगे बढ़ते हैं अपनी एज में, अपनी इच्छाएं और प्रबल होती जाती है, तो जैनिज्म के प्रिंसिपल से ठीक विपरीत, ठीक है, वो होता ही नहीं है हमारे साथ। अब देखिए इसका इकोनॉमिक व्यू आप देख लीजिए, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं तो इसलिए मैं बताता हूं कि अगर मान लो ये प्रॉब्लम है वर्ल्ड के अंदर स्कैर्सिटी और अभाव की, तो सबसे पहले 4 कंडीशंस आप अपने सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली चीज है कि ये अछत को बेसिकली आप बहुत सा प्रोस्पेरिटी और अबेंडेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ना के बराबर है। क्या क्रूड एक्चुअली एक साथ बहुत सारा मिल सकता है? ना के बराबर संभावना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। वो लॉजिकल बात भी है, कोई अर्थशास्त्री वो लॉजिकल बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है। फाइंड ए ऑप्टिमम मैच, कि आप दोनों का बेसिकली मैच करो, मीन्स और एंड का, वो सब ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा, ठीक है। अगर ऐसा अगर हो सकता था तो आज हमारी एक्चुअली जीडीपी और बढ़ जाती, हो तो नहीं रहा वो, ठीक है। अब तीसरा और चौथा विकल्प आप देखिए कि पुट अ रैशनल कैप, आप स्वयं से अपनी इच्छाओं को कर्टेल करें, कम करें, तो फायदा ये होगा कि आप खुद ब खुद उस इन लाइन में आ जाएंगे और लास्ट एक इच्छा रहित स्टेज में चले जाइए, तो और बेहतर है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जैनिज्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप रैशनली, अगर आप लॉजिकली, तार्किक रूप से भी इसको सोचते हैं, तो आपको तीसरा और चौथा विकल्प ही सही लगेगा। तो जैनिज्म तो ये तो पहले से बता रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन क्या है। सी, जैनिज्म इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ बैलेंस, करेक्ट। जैसे हम ज्यादातर जैनी व्यापारी लोग हैं, तो व्यापार में भी हमने क्या सीखा है कि बैलेंस करें लाइफ के अंदर। बेसिकली कोई भी चीज का बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन सही नहीं रहता। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, आप देखिए आपने अभी तक क्या एक सीमित एक लेवल की ग्रोथ की है, फाइनेंशियल ग्रोथ, करेक्ट। लेकिन आप देखिए एक लेवल की फाइनेंशियल ग्रोथ से काफी रिपरकशंस आ सकते हैं। मैं आपको कल बताऊं, मैं आपके खाते में 10 करोड़ रुपए डाल देता हूं, आप अपनी 2 आंखें दे दीजिए, 2 हाथ दे दीजिए, 2 पैर दे दीजिए, आप बताएंगे मैं क्या करूंगा इन सब चीजों का, अगर मेरे पास 2 आंखें नहीं है, 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है। भाई साहब आपने वही किया, नदी नाले सारे खराब। आप एक्चुअली अभी बाहर जाएं तो आपकी पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है। पैसा तो सबके पास ढेरों पड़ा है अभी, ठीक है, बहुत सा पैसा है। तो आपने एक तरफ का एक्चुअली गेन लिया, दूसरी सारी की सारी चीजें एक्चुअली आपने रिवर्स में चली, ठीक है। तो अब आप कैपिटल में भी देखिए, आप इसको तो देखते ही नहीं, आपकी हेल्थ कैपिटल है, आप कितने एक्चुअली आध्यात्मिक विचार रखते हैं, कितने एक्चुअली उच्च विचार रखते हैं, वो भी आपका कैपिटल है। आपका कल्चर आपका कैपिटल है, आपकी फैमिली आपकी कैपिटल है, आपके फ्रेंड आपके कैपिटल है, आपका फिनेंस भी आपका एक कैपिटल है, इकोलॉजी आपकी एक्चुअली नॉलेज है, वो आपकी कैपिटल है। अब आपने एक सीमित ग्रोथ के चक्कर में फाइनेंशियल कैपिटल बढ़ाया, बट एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि आपने दूसरे कैपिटल के अंदर कितना ज्यादा एक्चुअली लॉस किया। तो मॉडर्न व्यूज में अभी कुछ बताता हूं। जैसे मैंने काफी लिटरेचर देखे जहां पर मैंने देखा सारी की सारी चीजें जैनिज्म के विजडम के साथ मेल खाती हुई मेरे को दिखी। पहली चीज है, एक विद्वान है अभी जोसेफ पाइन, उन्होंने बेसिकली अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, अर्थशास्त्र कैसे मूव कर रहा है। उसने बोला कि हमने बेसिकली एग्रीकल्चर से शुरुआत की, आदि अनादि काल में एग्रीकल्चर सबसे पहले था। अब एग्रीकल्चर के अंदर आप क्या करते थे? बेसिकली आपने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, जो चीज गेहूं उसमें बनते थे खेत खलियानों में, उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद बेसिकली आपने उसको कंज्यूम करना शुरू किया, ठीक है, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया फिर लोगों को बेचना शुरू किया। तो पहले एग्रोगेरियन इकोनॉमी आई, बाद में कमोडिटी इकोनॉमी आई, फिर कोई कमोडिटी इकोनॉमी, वही कमोडिटी इकोनॉमी
के बाद गुड्स इकोनॉमी आई। गुड्स इकोनॉमी में जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, काफी चीजें आपने एक्चुअली मास पर बनाना शुरू किया, वहीं से गड़बड़ होना शुरू किया, क्योंकि आपकी इच्छाएं और बढ़ गई, आपकी महेच्छाएं और बढ़ गई, जो बेसिकली कुदरत से बिल्कुल ही विपरीत था। फिर बेसिकली आपने देखा कस्टमाइजेशन ऑफ गुड्स। अब बेसिकली आपने क्या देखा कि मैन्युफैक्चरिंग से आप सर्विस इंडस्ट्री की तरफ गए। अब सर्विस इंडस्ट्री में क्या, आपने कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग बनाना शुरू किया, तब आपकी सर्विस इंडस्ट्री बनी। और आज क्या है, आज है बेसिकली एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी। एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी में की लाक्षणिकता क्या है? लाक्षणिकता ये है कि सबसे पहले कमोडिटीज में आपको क्या देखना पड़ता है कि आपकी सप्लाई सही है, अवेलेबल, आपकी सारी सप्लाई, सभी चीजें अवेलेबल रहे। गुड्स इकोनॉमी में आप जैसे ही जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, सारी गुड्स आपके कंट्रोल में और कॉस्ट आपके कंट्रोल में। जब आप बेसिकली सर्विस इकोनॉमी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, क्वालिटी पर बात करते हैं। और एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी में अब आप क्या बातें करते हैं, बेसिकली आधारभूतता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप जाएंगे, आपका मेरे साथ बिजनेस करने का एक्चुअली तरीका आपको अच्छा नहीं लगा, आधारभूत मेरी बातें नहीं लगी, मिस इन्फॉर्म करता हूं, मैं आपको गलत बताता हूं, तो आप मेरे से बिजनेस अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उससे गलत है। तो जैनिज्म में भी सारी चीजों पर अल्टीमेट बातें क्या करिए, बात ये कर रही है कि आपकी आत्मा का आप अनुभव करें, आप अपनी आत्मा का अनुभव करें, आप अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाए। आज के मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, वो हजारों लाखों साल पहले ऑलरेडी बोला जा चुका है। तो अब मैंने आपको जैसे ही बताया, एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी में होता क्या है, मिस इन्फॉर्म, करेक्ट, आपके पास इतनी सारी ढेरों इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम है अब आप उसमें से कौन सी सही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, बिकॉज कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। व्हाट्सएप में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन कौन सा सही है, जो सही है उसके साथ आप एक्चुअली जाते हो। ठीक है, तो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली जो जेन्युइन है, जैनिज्म ने वही बातें की है कि आप अपने आप को पहचानने, सोल से एक्चुअली जाके मिलिए। ठीक है, अब वो डिफिकल्ट टू मेजर है, आप उसे बेसिकली कोई नंबर में नहीं डाल सकते कि आपका मेरे पर, आप एक काम करिए, मलय भाई से एक्चुअली आपका कैसा अनुभव रहा, आप उसको रेट करिए। ये तो पूरी की पूरी चीजें एक्चुअली फर्जी जैसी हो गई, क्योंकि आप उसको रेट कर ही नहीं सकते। कोई माता को एक्चुअली बच्चा जाके माता के पास जाता है, मदर एक्चुअली हाउ मच डू यू लव मी, बताइए कितना, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो वहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हमारे साइंटिफिक एटीट्यूड में हम हर चीज को मेजर करना चाहते हैं, मेजर करने के बाद हम उसको कंट्रोल में लेना चाहते हैं, बट वो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अब आप एक्सपीरियंशियल इकोनॉमी पर और ज्यादा देखें तो बेसिकली बातें ये है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आज हर चीज, आप किसके साथ एक्चुअली बिजनेस करना पसंद करते हैं, जो आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहे, जो आपको हर चीज बेसिकली बता दे। ठीक है, तीर्थंकर भगवान ने आपको सारी चीजें बता दी है ट्रांसपेरेंटली, उन्होंने कोई कंसील तो किया नहीं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको बता दी है, अब आप देखिए, आपको जो अनुरूप है उस हिसाब से देखिए। तो अब प्रॉब्लम विद आवर माइंडसेट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कि प्रॉब्लम इज बेसिकली आपका एरा है, सारी चीजें आपको क्वांटिफाई करनी है, आपको वो नंबर के अंदर सारी चीजें डालनी है, कितना ग्रोथ बना, ठीक है, कितना एक्चुअली ग्रोथ बढ़ेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वांटिफिकेशन, अगर आप बेसिकली तो आप भगवान की तरफ पहुंच गए, उसके लिए आपके पास एक्चुअली त्रिकाल ज्ञान होना चाहिए, आप क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते, काफी चीजें जो क्वांटिफाई नहीं कर सकते। We have acquired tendency to measure each and everything our life, करेक्ट, आप हर चीज को मेजर करते रहते हैं। ठीक है, बट उसकी जगह पर आप क्वालिटी इंप्रूव अंदर से करिए, आप अपने आप को और ज्यादा पहचानिए। ठीक है, तो जैनिज्म यही बातें करता है, जैनिज्म टीचेस यू अल्टीमेटली टू नो योरसेल्फ बेटर, अगर आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, दैट इज द बेटर वे ऑफ लर्निंग। देन इफ यू लुक इनटू दिस, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ शिफ्ट चाहिए हमारी लाइफ में। जैनिज्म ने बोला कि बेसिकली ये काल चक्र है। ठीक है, अगर तुम एक्चुअली अच्छे काम नहीं करोगे तो बेसिकली हो सकता है कि तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ वो अच्छी जगह पर ना हो, तो वो लॉन्ग टर्म बातें करता है। आज हम हर चीज एक्चुअली शॉर्ट टर्म में देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखें, ट्रांसपेरेंट जो भी लोग हैं, आपने उनके साथ, आपको उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, बट देन इट इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू हैपन। कंजम्पशन टू कंट्रीब्यूशन, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसकी जगह आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। अगर आपने उसकी होड़ मचाई होती पर्टिकुलरली,
तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। ठीक है, आपको कंजम्पशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल चीज है, एक डे एंड नाइट मैच आप देखिए, वो डे एंड नाइट मैच खेलने के लिए आपको पता है कितना एक्चुअली एनर्जी वेस्ट होता है। एनर्जी वेस्ट होता है पर्टिकुलरली, एक आदमी अगर एक्चुअली नॉर्मल लाइट पंखा अपनी जिंदगी में अगर 20 साल चलाए, उतना एक डे एंड नाइट मैच खर्च कर लेता है। ठीक है, मेरे को और तुक बता दीजिए पर्टिकुलरली कि क्यों डे एंड नाइट मैच हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको वो अच्छा लगता है, उसका कोई एक्चुअली रीजन नहीं है वर्म। ठीक है, तो आपको वो शिफ्ट करना पड़ेगा कि कंजम्पशन से कंट्रीब्यूशन की तरफ आए। ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ नॉलेज से अबंडेंस, करेक्ट, अबंडेंस ऑफ नॉलेज। अगर आपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव से अगर देखा कोई भी चीज, जैसे मैंने देखा हर चीज कहीं ना कहीं जैन धर्म के साथ कंपेरेबल है। ठीक है, सो बेसिकली स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ आइए। आप हर बंदे के साथ ट्रांजैक्शन ना करते हुए ट्रस्ट की तरफ आइए। ठीक है, मैं उसका ट्रस्ट करता हूं। ठीक है, तो देयर इज अ शिफ्ट, करेक्ट, आप ट्रस्ट कर लेके जो जो भी जैनिज्म में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं वो सही है। ठीक है, तो खत्म हो गया। अब आप उसको क्या करेंगे, क्वांटिफाई, बताओ कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अब काफी लोगों का ये विचार रहता है कि जैन धर्म बेसिकली किचन का धर्म है। ठीक है, काफी निषेध है। अब आप उसको दूसरी तरह से देखिए, ये साहब है हेनरी किसेंजर, करेक्ट, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया, कंट्रोल ऑयल एंड यू कैन कंट्रोल नेशंस, कंट्रोल द फूड एंड यू कंट्रोल द पीपल। करेक्ट, इफ यू कंट्रोल, बेसिकली अब देखो आपके अंदर एक ललक होती है कि मैं पिज्जा हट में जाके पिज्जा खाऊं पर्टिकुलरली, ऑब्वियसली वो आपके अंदर वो संयम ही आपने लूज कर दिया है। तो जैनिज्म बेसिकली आपको संयम सिखाता है। अगर आप उसको सीधा सामने तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट करके देखिए, वो संयम ही तो है। और कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि लाइफ के अंदर डिसिप्लिन के बिना कोई भी चीज होती है। अगर आप नॉलेज ग्रहण करना चाहे, डिसिप्लिन चाहिए। आप मिलिट्री में जाना चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। प्रोफेशनल चीजों में आप देखिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए। तो हर चीज में डिसिप्लिन है, तो मैं तो उसको इसी तरह देखता हूँ, वो भी एक डिसिप्लिन है। क्या आप अपने आप को एक दिन भूखा रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो खत्म हो गया चीज, जैनिज्म यही बोल रहा है। अब एक और चीज है, जापान के अंदर एक एक आदमी हुआ, उनका नाम है फुओका, फुकुओका। फुकुओका बेसिकली इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। उसने एकड़ के एकड़ एक्चुअली नेचुरल फार्म्स लैंड बना दिए, और बहुत बड़ा एक्चुअली एक फार्म बना दिया जापान के अंदर। और काफी लोगों ने उनको पूछा कि भाई आपने क्या किया ऐसा, तो उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, आई जनरली नेवर इंटरवीन इट विथ इट्स नेचुरल प्रोसेस। जो नेचुरल तरीके से, मैं उसको इंटरवीन करना बंद कर दिया। मैंने एक्चुअली वो खुद ब खुद कैसे हेल्थीली ग्रो होते हैं उसको वो करने दिया, और वो खुद के कुछ जंगल बन गए। ठीक है, अब आप सिंपली इसको कनेक्ट कर लिए, डूइंग नथिंग। क्या आप एक घंटा कुछ भी सोचे बिना बैठ सकते हो? सामायिक आपको यही तो सिखाता है, थिंक अबाउट डूइंग नथिंग, कीपिंग योर माइंड स्टेबल। एंड आई विल टेल यू इट्स मोर चैलेंजिंग। आप बेसिकली एक घंटा ऐसे नहीं बैठ सकते। डूइंग नथिंग इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। करेक्ट, डूइंग समथिंग इज एक्चुअली easy, doing basically nothing is more difficult। जैसे स्लो साइकिल और फास्ट साइकिल अगर आप चलाते हो, फास्ट साइकिल बहुत जल्दी चल सकता है, स्लो साइकिल एक बार चला के देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट पर्टिकुलरली टू बी इन द स्टेट वेयर यू आर। दिस फेलो विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये जो साहब हैं इनका नाम है एडवर्ड डेसी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर यूएस में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध कर दिया कि जो पैसा होता है ना, पैसा, वो बेसिकली एक जरूरत से ज्यादा आपको लाइफ से, अपने गोल से भटकाता है। उसने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था वो। एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार है, उसने कुछ बच्चों को जो नेचुरली कुछ मैथ्स पजल करना चाहते हैं, अच्छा लगता है उनको, नेचुरल पजल्स एक्चुअली सॉल्व करते हैं कुछ यूथ, उनको बेसिकली पजल देना शुरू किया। और वो घंटों पजल्स करते थे, बिकॉज वो उसके बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और वो करते थे। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, तुम जो पजल सॉल्व करते हो ना, उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, तो मिलता है, जितने पजल सॉल्व करोगे उसी अनुपात में आपको पैसा मिलता जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। फिर उसने पैसा देना बंद कर दिया। आप सोचोगे कि वो बच्चों ने तो फिर पजल तो सॉल्व करते होंगे, बच्चों ने पजल सॉल्व करना भी बंद कर दिया, बिकॉज पैसा मिलना बंद कर दिया।
तो बात ये कुल मिला के बात ये निकलती है, मनी एक्चुअली डाइवर्ट्स यू फ्रॉम द ओरिजिनल पर्पस। आप किस पर्पस के लिए हैं? ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली इंडिया में भी अगर आप देखो कि हम किस पर्पस के लिए हैं, ठीक है, अगर आपने बेहतरीन बेसिकली बेस्ट चीज की, पैसा खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आप मनी क्यों चेस करते हो? पर्टिकुलरली एक्सेलेंस के पीछे जाओ, मनी तो छोटा मोटा आपको जो जरूरत है मिल ही जाएगी। सो व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट, अर्निंग मोर मनी डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम द वेरी पर्पस। तो जैनिज्म में कोई यही बातें, अपरिग्रह पर हम बातें क्यों करते हैं? तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है आपको अपने ओरिजिनल सेल्फ को जानने से। ठीक है, क्योंकि मेरा ज्यादातर ध्यान क्या होता है, वहीं पैसा कमाने में, घर भी तो चलाना है सर। मैं वहां ना ना नहीं बोलता, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि जरूरत से ज्यादा बेसिकली इट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको भटकन देता है। अब सोशल पर्सपेक्टिव पे जाइए, मैंने आपको सारी चीजें बताई, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये सोशल पर्सपेक्टिव या सामाजिक, हम सब जानते हैं कि हमें सब पता है कि बेसिकली सारी चीजें पैसों से नहीं होती, क्यों? ठीक है, हम पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें बेसिकली एक स्कॉलर है हिर्श ने बेसिकली ये बताया कि बेसिकली हमारी जो हैप्पीनेस है ना, वो किसी और पर डिपेंडेंट है। मैं पैसा क्यों ज्यादा कमाना चाहता हूँ? वो साहब पास वाला जो रहता है ना, उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो गई है, फेसबुक में देखो कल ही वो स्विट्जरलैंड की ट्रिप करके आए, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ इसलिए ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। क्योंकि आपकी हैप्पीनेस तो आपने किसी और के हाथ में दे दी। ठीक है, योर हैप्पीनेस इज देयर इन योर हैंड, व्हाई यू शुड कंपेयर विद रेस्ट ऑफ द पीपल? आपको क्यों कंपेयर करने की जरूरत पड़ी? करेक्ट, जैनिज्म में यही बातें की गई है कि भाई आप अपने में ध्यान दीजिए, आप अपना स्वाध्याय कीजिए, आप अपने एलिवेशन के बारे में बात कर दीजिए, उनको जो करना है करने दीजिए। बट हमने क्या कर दिया, हमारी फेसबुक, ठीक है, आपने ट्विटर देखा, फेसबुक देखा, हमें उनमें उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस उनसे डिपेंडेंट है। इसने एक चीज बताई कि बेसिकली इफ एवरीवन गेट्स रिच नो वन इज हैप्पी। मेरे पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा है, तो आपकी एक्चुअली खुशी नहीं होती? अरे भाई उसके पास भी तो है, दैट्स वेयर तो आपकी हैप्पीनेस तो किसी और के हाथ में हुई, आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में। तो जैनिज्म यही बातें कर रहा है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अभी एक रिसेंट किताब आई थी, प्रोफेसर बेरी स्वाट्स ने लिखी थी, वो बोल रहे हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। उन्होंने 4 चीजों की समरी बताई। समरी में ये बताया गया कि बेसिकली अगर मेरे पास कम चॉइसेस हो, ठीक है, मेरे लाइफ में अगर कम चॉइसेस हो पर्टिकुलरली, तो मैं ज्यादा खुश हूं। अब आपने 10 चीजें बनाई, सर ये टेलीविजन का 50वां वर्जन, 60वां वर्जन, 80वां वर्जन, तो हो क्या गया? उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इज बेसिकली आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपकी अनहैप्पीनेस बढ़ जाती है। तो मतलब यही सारांश इसका यही निकलता है, द मिनिमल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। करेक्ट, व्हाटएवर इज देयर इन टर्म्स ऑफ योर नीड यू शुड हैव। सो दीज आर दी समरी। मैं नहीं बोल रहा हूं अभी आप, मैं सारी ये पीपीटी नील भाई को छोड़ भी दूंगा, आप इसमें ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि बेसिकली एनी गुड इनफ, मैं बेस्ट के पीछे ना भाग के गुड इनफ में भी सेटल हो जाऊं तो ज्यादा खुश रहूंगा। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी कम कर दूं तो ज्यादा खुश रहूंगा। दूसरों पर एक्चुअली ध्यान ना देते हुए खुद पर ध्यान दूंगा तो आगे बढ़ूंगा। जैनिज्म यही बात करता है। इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स में आप देखिए, मार्शल ने बेसिकली 1920 में एक किताब लिखी, वहां पर उसने बोला कि बेसिकली जो आपकी इच्छाएं हैं वही आपके दुख का कारण है। वही जैनिज्म बताता है, वही बुद्धिज्म बताता है इनका। करेक्ट, तो अगर आप उसको इच्छाओं को कम करें, जैसे महेच्छा को अल्पेच्छा का सफर, कहीं ना कहीं जैनिज्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में भी यही बातें की गई है कि आपकी स्टेट ऑफ वांटलेसनेस, करेक्ट, आपकी स्टेट ऑफ वांटलेसनेस इज द बिगिनिंग ऑफ इट। तो कंक्लूजन में यहां पर ये बातें बताऊंगा। अगर आप देखिएगे, एरिस्टोटल ने कुछ बात बताई है, गोल्डन मीन। हम क्या करते हैं लाइफ में, बैलेंस को ना रखते हुए कहीं ना कहीं टिल्ट होते हैं। अच्छे या बुरे ना होके हम शून्य अवस्था में पहुंचे, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा व्हिच जैनिज्म सेज। इवन मॉडर्न लिटरेचर, जहां एरिस्टोटल भी कुछ यही बताता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा गरीबी भी अच्छी नहीं है, ज्यादा अमीरी भी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ, which is actually originally said even in the Jainism। अगर आप कॉन्शियस अफर्ट करिए पर्टिकुलरली अपना पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और लाइफ के कुछ मिनिमल चीजों को कम करिए जो अपरिग्रह में बताया जाता है, ठीक है, वही जैनिज्म बता रहा है। आप खुद रेगुलेट करें, ना किसी को रेगुलेट होने दें, ठीक है, दैट इज द सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन। ठीक है, और इन्फ्यूजिंग ऑल दीज प्रिंसिपल इन योर लाइफ,
is something with the Jainism is same. Correct. So what I have actually tried to cover is, आप देखिए सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मेल खाती है, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्चुअली लिंकेज नहीं है बेसिकली जो जैनिज्म में जो लिखा है उससे कहीं ना कहीं विपरीत हो, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मलय भाई, आपने बहुत सारे ऐसे मॉडर्न एस्पेक्ट्स हैं उसको जैनिज्म के साथ बहुत ही अच्छा पैरेलल स्टडी करके बताया कि कैसे जैन धर्म में ये सब चीजें पड़ी हुई है। सो बेसिकली ये सब चीजों को देख के कहीं ना कहीं आपने अपरिग्रह की बातें भी डिटेल में की कि किस तरह अपरिग्रह का जो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न लिटरेचर के अंदर और मॉडर्न स्कॉलर्स कहो या इकोनॉमी के संदर्भ में कहो तो कैसे उसको प्रेजेंट किया हुआ है। साथ ही साथ आपने वो एक जो एक मैं तो नाम भी भूल गया जिन्होंने वो फार्मिंग करना छोड़ दिया और नेचुरली, हाँ, सो बेसिकली जैनिज्म का जो निवृत्ति प्रधान धर्म है, बराबर, उसके ऊपर आपने बात की कि किस तरह सामायिक और ये सब क्रिया में हमें यही सब करना है। सो क्या आप ये निवृत्ति और प्रवृत्ति इसको थोड़ा इलाबरेट कर सकते हो हमारे श्रोताओं के लिए? ठीक है। ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा कि निवृत्ति और प्रवृत्ति, बराबर, उसको जैनिज्म में किस तरह बताया गया है, क्यों हम लोग निवृत्ति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप एक्चुअली वर्ल्ड की बेस्ट विश्वविद्यालय को देखें तो उनका जो मिशन होता है वो कुछ ये है कि वी वुड मेक यू रियलाइज योर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल, कि आपके अंदर असीमित एक्चुअली संभावनाएं हैं, ठीक है, तो आप उनको उजागर करिए और दिखाइए, ठीक है। जब आपने वो कर चुके हैं, लेट्स से कि आपने अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है, वो आप कर चुके, तो बात ये होगी देयर इज नथिंग व्हिच इज लेफ्ट फ्रॉम योर साइड, करेक्ट। नाउ यू आर गेटिंग इट इनटू अ डिफरेंट मोड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, करेक्ट। जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपनी बेस्ट पारी खेल ली, ठीक है, जब तक बेस्ट नहीं आया मैं बोलूंगा कि आपको निवृत्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर पैसों के लिए वो नहीं करेगा, ठीक है, जस्ट टू एक्चुअली हेल्प दी सोसाइटी, करेक्ट, दैट इज समथिंग व्हिच इज नीडेड। मैं क्या करूंगा फिर, बेसिकली किसी को मदद करने की वजह, पैसे कमाने की जगह मदद की एक्चुअली भावना से वो करूंगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि निवृत्ति और प्रवृत्ति बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हो, आपको सिखाया जाता है कोई भी विश्वविद्यालय में या आप कहीं पर कॉलेज स्कूल में कि आप स्टार्ट कैसे करें, पर मेरा ये भी मानना है आप उसको एंड कैसे करें, कि जब आपने खत्म कर दिया। अगर मैं चाहता हूं, आप अपनी यंग एज में हो, आपने निर्धारित किया लक्ष्य, मैं अपनी लाइफ में 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, करेक्ट, 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ के बाद मैं सिर्फ आपसे एक उम्मीद रखता हूं, फिर मैं 1 रुपया और भी नहीं कमाऊंगा, अगर कमाया तो मैं एक्चुअली सोसाइटी को वापस कर दूंगा। दैट्स द लार्जर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अगर आप देखेंगे वही तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो करते हैं नहीं करते, फिर बेसिकली लॉजिक निकालते हैं, नहीं मैं तो दूसरों के लिए कर रहा हूं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ही नहीं वो आपका। तो मैं इस चीज पर प्रैक्टिकली कुछ ऐसे देखता हूं। प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने आपकी प्रोफाइल जब हमने देखी तो आपने उसके अंदर लिखा था कि आप सेकेंड पीएचडी कर रहे हो और आपने जो मॉडर्न रिफॉर्मेशन आए गुजरात के अंदर जैनिज्म के अंदर स्पेशली 19th सेंचुरी में, सो ये बहुत ही रोचक विषय है, पर ये विषय आपने क्यों चूज किया? देखो दो तीन चीजें हैं। मेरा एक दृढ़ मान्यता है मेरी कि अगर आप 19th सेंचुरी का कहीं इतिहास देखें तो बेसिकली थॉर्टन नामक एक स्कॉलर ने बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 50% बेसिकली बिजनेस जैनों के द्वारा किया जाता था 19th और एक्चुअली 18th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद बेसिकली कालक्रम से ये चीजें विपरीत हो गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आज काफी एक्चुअली जैन लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा था कि ये रिफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कौन सा इकोनॉमिकल एंगल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो मेरा, क्योंकि मेरा विषय ज्यादा से बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड था, तो मैंने काफी चीजें देखी जो सुधार में, अगर आप देखेंगे कि हम जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम देखते हैं तो मॉडर्नाइजेशन में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अट्यून होते हैं कि जो हमारे नए एक्चुअली वैल्यू सिस्टम है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम सारे के सारे वैल्यू सिस्टम को पीछे नहीं छोड़ सकते। जैसे आप सोचिए, जैसे हम जैनिज्म में सत्य पर बातें की गई हैं, ठीक है, कि आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए। आप सोचिए
कि किसी बंदे ने असत्य बोला, अब उससे सत्य बुलवाने के लिए भी आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। देखो अभी अभी आप देख रहोगे टीवी पर कितनी इंक्वायरी चल रही है, सत्य नहीं बोलते वो, ठीक है, तो कितना पैसा आपका व्यय हो रहा है। अगर आपने सही बोल दिया, ठीक है मैं गलत था, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो बात तो वही आके अटक गई कि बेसिकली आप इसके साथ आपकी कनेक्शन ही जुड़ी हुई है। तो मैं 19th सेंचुरी में वो कुछ यही देखना चाहता था, वो रिफॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके पीछे क्या सामाजिक परिबल थे, क्या बेसिकली आर्थिक परिबल थे जिसकी वजह से ये रिफॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने आपके इंटरेस्ट के बारे में बताया। अब मलई भाई, जैसे कि आपने कहा था कि जब आप यंग थे तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैनिज़्म को लेके भी, और आज भी अगर हम युवा पीढ़ी को देखते हैं, तो युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये क्वेश्चंस के कारण कहीं न कहीं वो जैनिज़्म से जुड़ नहीं पाती है, या तो कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं कि हम युवाओं को जैनिज़्म से कनेक्ट करके रखें। तो इसके लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जैनिज्म से ज्यादा जुड़े, और जैनिज्म के रिसर्च वर्क है या जैनिज्म के हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसकी स्टडी में आगे बढ़े? सबसे पहले चीज ये है कि सबसे पहली चीज मेरा ऐसा मानना है कि आपको आज के जमाने में क्या होता है, हर चीज बेसिकली देखो, एक नए जमाने का एक नया फंडामेंटल है बेसिकली एड्यूटेनमेंट। करेक्ट, एड्यूटेनमेंट इन द सेंस इज एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन पर्टिकुलरली। करेक्ट, अब आप उसको रोचक कैसे बनाएं, ठीक है, जो प्रैक्टिकली यूज में हो, ठीक है। जब आप रिलेट नहीं कर पाते तो आपको लगता क्या है कि देखो, जैसे मैं जब एक्चुअली छोटा बच्चा था तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, इतने सारे निषेध। अब वो क्यों निषेध है? जब मैं मैच्योर हुआ तब मैं समझ चुका था कि ओके, लाइफ के अंदर कोई भी चीज अगर हासिल करनी हो तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। बच्चों में क्या होता है कि बेसिकली अगर आप उनको ये दिखाएंगे जी कि तुमने डिसिप्लिन एक्चुअली चीज और अप्रोच रखा तो हर चीज में तुम एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यही चीजें उनको बेसिकली कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी थोड़े कटाक्ष रूप में और कोई सरल रूप में, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मैं वहां तक पहुंच गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल से कि एक कि मैं एक्चुअली बेस्ट एजुकेशन लेके आया लेकिन वो मैं एक्चुअली समझा नहीं पाया, ठीक है। तो बात यही बनती है कि कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल विजडम उसके अंदर कम था, तो हमें कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों को जोड़नी पड़ेगी। प्रैक्टिकल विजडम जो आपके ही एक्चुअली हित में है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्यों किसी से एथिकल व्यवहार रखें, क्यों किसी से एक्चुअली सही व्यवहार रखें, वो आपके हित में है। आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, झूठ बोल के कितना चलाओगे, हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, ठीक है। आप सोचिए आपकी एक्चुअली अगर लंबे तक आपको चलना है, अच्छा बिजनेस भी करना है, तो आपको बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट ही रहना पड़ेगा। आप बताइए, आप ऐसे कितने लोगों से व्यवहार रखना पसंद करते हैं जो आपसे सारी चीजें कंसील करते हैं, आपको कुछ झूठ बोलते हैं, आपको गलत बताते हैं, आप खुद नहीं करना चाहते। तो वही प्रैक्टिकल बात है, जैनिज्म में यही बताया गया, मॉडर्न लिटरेचर भी कहीं ना कहीं यही बातें कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल मलय जी। थैंक यू सो मच इतने सुंदर इनसाइट्स देने के लिए। और एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने टॉक के अंदर हेनरी जी की बात की थी, और हेनरी जी ने कहा था कि यू कंट्रोल योर फूड एंड यू कंट्रोल पीपल, ठीक है। सो ये फूड और हमारा जो कंट्रोल है हमारे ऊपर, सो हमारे यहाँ काफी टाइम कहा जाता है कि एक मार्गानुसारी है, यानी कि महावीर के मार्ग पे चलने वाला जीव है, उसके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसके अंदर इंद्रिय दासत्व का त्याग, यानी इंद्रियों के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए, ये बात करने में आती है। और ये भी कहा जाता है कि ये इंद्रिय बहुत मेजर रोल प्ले करती है, और हमारे यहाँ जो एम्बिल का उत्कृष्ट तप बताया है, तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए हमें। सो ये इंद्रियों को वश में करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा हम आपका इंसाइट और आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। सारी चीज अगर आप कुल मिला के उसका अगर समावेश देखें, बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखें, बेसिकली आप क्राइम और जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं पर्टिकुलर, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, वो चारों चीजों के अंदर ही हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं किस चीज का अभाव लग रहा है, आपको लगा मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया, आपको लग रहा है बेसिकली आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, और चौथी चीज है बेसिकली आपके अंदर एक लालच आ गया, ठीक है। ये चारों चीजों के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप, मैं बेसिकली बैलेंस की बात करता हूं, मैं इतना ज्यादा भी नहीं बोलता कि आप एक्सट्रीम पे चले जाइए, ठीक है।
अभी का जैसे भी इवन जैनिज्म में भी कुछ बताया गया है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो अभी का काल है, वहां पर आप एक्सट्रीम फॉलो करेंगे वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीजें तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। आप कुछ दिन बेसिकली निषेध रखिए, ठीक है। जैसे और वो आपको हर लिटरेचर में वही बातें निकलेगी। आप हेल्थ साइंस में चले जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, डायबिटीज है भाई, आप एक्चुअली मीठा कम खाया कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर है। आप अपने लेवल पर ही सोचिए, ठीक है, कि भाई वो मेरे लिए क्या अच्छी बात है, ठीक है। तो यही यही चीजें बेसिकली मेरे हिसाब से कुल मिला के वही सारांश निकलेगा कि सारी चीजें कहीं ना कहीं इंद्रियों की एक्चुअली वश में रखने की बात है। मैं मॉडरेट की बात करूंगा, मैं एक्सट्रीम पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। काफी लोग मेरे पास आएंगे कि नहीं सर एक्सट्रीम तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ। बेसिकली सांसारिक जीवन में और व्यवहारिक पक्ष में हम बात करें तो आप मॉडरेट जितना चलेंगे वही बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एटलीस्ट हमारे अंदर हमारे इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल तो होना आवश्यक ही है, यानी हमें मालूम होना चाहिए कब बैलेंस करना, कहाँ बैलेंस करना। सो थैंक यू सो मच मलय जी, आप जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर आए और आपने बहुत ही सुंदर रोचक विषय लिया। हमारे साथ जितने भी यंगस्टर्स देश विदेश से जुड़ते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा। और आपने इतने सारे स्कॉलर्स की बात की है, इतने सारे प्रिंसिपल्स जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम यूज करते हैं और उसको रिलेट किया, और आपने हमें एक बार और आभार व्यक्त करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि आप हमारे साथ आपका पीपीटी शेयर करने वाले हैं, आपकी इतनी वर्षों की मेहनत आप शेयर करने वाले हैं, जिसके कारण हम उस पॉइंट्स के ऊपर और ज्यादा डिटेल और रिसर्च कर सके। हमारे ग्रुप में जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनके यहाँ से मैसेज भी आई है कि मलय भाई को कहना कि आपका पीपीटी हमारे साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच मलय भाई। और यस, इसी के साथ हम आज के सेशन के विराम की ओर बढ़ेंगे, और इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सब सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सब समाचरो।